हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्चुअली एक्सरसाइज 13.1 की थी। हमने चैप्टर किया था 13 स्टार्ट किया था, मैंने लिमिट बताया थी आपको कि लिमिट क्या होती है और लिमिट की हमने 13.1 एक्सरसाइज खत्म की थी। आज हम उसके आगे 13.2 चैप्टर का आज चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा 13.2 के साथ। और 13.2 में क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन। क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन की इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। 13.2 का इंट्रोडक्शन जो है और उसके बाद डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले जो हमें यूज होंगे और उसके बाद हम 13.2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन हम बात किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं अवकलन। ठीक है, जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन इस साइन से शो करते हैं, d अपॉन dx। क्या करते हैं, d अपॉन dx। ये एक साइन है इसका, है ना, जैसे लिमिट का था, है ना, ऐसे ही इसका साइन है। अब डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि चीजों को कम करना। क्या करना? चीजों को कम करना। मान लीजिए कोई भी पावर 3 है तो उसको 2 कर देंगे, कोई पावर 5 है तो उसको 4 कर देंगे, कोई पावर 7 है तो उसको 6 कर देंगे। मतलब धीरे धीरे उसे कम करते जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? चीजों को कम करना, है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, चीजों को कम करना। आपके मतलब क्या होता है, चीजों को कम करना। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, देन आफ्टर हम उसके बाद 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूले यदि हम स्टार्ट करें, फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन, ठीक है, x की पावर n। सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, पावर आगे उसमें से एक पावर कम, पावर आगे उसमें से एक पावर कम। दूसरा फॉर्मूला a की पावर x, फॉर्मूला होता है a की पावर x log a e, बेस में e into a। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये d by dx डिफरेंशियल साइन है ना। ये d by dx मतलब इस x का मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1, फिर हम डिफरेंशियल करेंगे x का 1, है ना। y का क्या हो जाएगा, dy upon dx। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन log x का 1 upon x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे चैप्टर यहाँ से, क्योंकि हमें 12th में डिफरेंशिएशन है ना। 1 y का dy log x हो गया, फिर e की पावर x का e की पावर x, फिर डिफरेंशिएशन हमारा रूट x का होता है 1 upon 2 रूट x, फिर डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास cos x, फिर डिफरेंशिएशन cos x का होता है हमारे पास माइनस sin x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन sec x का होता है sec x into tan x, sec x का होता है sec x into tan x। ठीक है, बहुत से फॉर्मूले होते हैं पर हमें 12th में पढ़ना है, 11th के 11th में पढ़ना है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन cot x cosec x लिख लीजिए पहले, cosec x माइनस cosec x into cot x। फिर आगे डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन कुछ रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, कुछ रूल रहेंगे, तो उस रूल की हम बात करते हैं। ठीक है, रूल, पहला रूल होता है प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम। प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम। गुणनफल नियम क्या होता है, मान लीजिए दो फंक्शन इनटू में है, काय में है, इनटू में, दो फंक्शन इनटू में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है वो काय में है, इनटू में है, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या लिखा है मैंने, पहले को ऐसे रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस तो दूसरे को ऐसे रखना है, पहले का अवकलन करना है। क्लियर। दूसरा रूल भागफल नियम, क्वोशंट रूल, भागफल नियम। ठीक है, भागफल नियम क्या हो जाएगा, d by dx, भाग से नियम समझ में आ रहा होगा, n upon d मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। नीचे वाली चीज को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाली चीज को कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाली चीज को हिंदी में कहते हैं अंश, नीचे वाली चीज को कहते हैं हर। तो क्या होता है, देखिएगा रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या कहता है रूल, डिनोमिनेटर को ऐसे रखो पहले,
फिर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करो माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का करो और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इतने फॉर्मूले हमारे डिफरेंशिएशन में हमें 13.22 और बेसिलियंस मिला के सारे एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हैं है ना कि डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी ये फॉर्मूले हमसे पूछे जाते हैं। जितने अच्छे से आपको याद होगा उतना बेटर होगा। ये सब आपको याद भी होना चाहिए, कंपलसरी सही से याद होने चाहिए। तो याद करना बहुत कंपलसरी है, सही से याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम 13.2 के क्वेश्चन देखने हैं, है ना। 13.2 के क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चल हो गया क्वेश्चन और फॉर्मूले, ठीक है। चल अब हम 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे भाई, तो कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन करेंगे 13.2 का। 13.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव ये मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। तो आपको एक फंक्शन देके रखा हुआ है, क्या दिया रखा है, f(x) बराबर x² - 2 at x = 10। मतलब x बराबर 10 होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इसे y मान लीजिए, माना y बराबर क्या है, x² - 2, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन निकालना है। तो हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन शॉर्ट में DIFF डॉट विद w विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मीनिंग क्या है, विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ क्या फंक्शन चल रहा है, जो इस तरह फंक्शन चलेगा उसी के रिस्पेक्ट में x, तो क्या हो जाएगा x। हिंदी में क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ से डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx y का करना है और इस तरफ करेंगे dy dx, यहाँ करना है x² - 2, ठीक है ना, x² - 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ दोनों का डिफरेंशिएशन, इसका भी और इसका भी। तो पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन x² का अलग माइनस डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा देखो, dy/dx = यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा था आपको सबसे पहले, कौन सा, डिफरेंशिएशन x की पावर n, क्या था, पावर आ गया उसमें से एक पावर कम, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो इसका भी वही करेंगे, पावर आ गया उसमें से एक पावर कम। और देखिए मैंने एक चीज शायद उसमें फॉर्मूले में नहीं लिखवाई हो, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नियतांक का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, 0। तो देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये 2x की पावर -1 यानी 2x। तो देखिए पहले फंक्शन था x² और उसकी पावर कम हो गई, पहले 2 थी अब पावर 1 बच गई। तो इसी चीज को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, चीजों को कम करना। अब ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसने बोला कि x बराबर 10 पे क्या होगा, तो और dy/dx लिख दीजिए कि x बराबर 10 यानी x से क्या रखना मुझे 10, तो रख दीजिए 2 × 10 कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर, कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। y = x² - 2 है ना, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन पावर आ गया उसमें से एक पावर कम और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने तो सारा डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। और फिर यहां तक हमने निकाल लिया, जब हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया तो 2x, फिर उसने कहा था कि x जब 10 हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, तो 2x जब निकाला तो x से हमने क्या रखा 10 रखने के बाद कितना हो गया 10 दूनी 20। तो ये dy/dx आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से भाई, है ना, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना,
क्वेश्चन नंबर इसी तरह। अब क्लियर, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए और क्वेश्चन करने के लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 उठा रहा हूं, ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से, क्वेश्चन 11 के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, है ना, मैं कुछ पार्ट बताऊंगा, बाकी सब आप करेंगे। तो देखिए पहला ही दिया हुआ है, बट हम क्या करते हैं पहले से स्टार्ट नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं 7 से। हम क्या कर रहे हैं 7। तो देखिए 7 क्या क्वेश्चन है, 2 tan x, इसको y मान लिया मैंने, 2 tan x minus 7 sec x minus 7 sec x, इसे मैंने पहले y मान लिया है, ठीक है। यही क्वेश्चन ले लो, फिर यहां से मान लो कि लेट माना y बराबर 2 tan x minus 7 sec x। अब इसका किसके डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इधर फंक्शन में x ही चल रहा है ना। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के y का क्या हो जाएगा, dy upon dx। 2 मैंने बताया था 2 बाहर आ जाएगा और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस 7 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec x का। देखिए जब खाली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आप 0 लिख सकते हो, पर 2 के साथ कोई फंक्शन आ गया तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन उस चीज का होगा जो बच गया। क्लियर, खाली कांस्टेंट रहेगा तो 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, सिर्फ 2 था तो उसका 0 कर दिया था, बट यहाँ 2 के साथ कुछ है तो जो कांस्टेंट है 2 वो बाहर आ गया तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका। तो हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, तो बस हम इसका कर देंगे 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x minus 7 sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। आंसर बहुत आसान काम, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, और ये y का आप जानते हैं dy upon dx, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 को भी y मान लिया मैंने, क्या लिखा 5 sec x plus 4 cos x, ठीक है, 5 sec x plus 4 cos x। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होता है डायरेक्ट करो dy by dx, 5 बाहर, डिफरेंशिएट किसका होगा sec x का, फिर प्लस 4 बाहर, फिर डिफरेंशिएट किसका होगा cos x का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो dy by dx है, ठीक है। 5 sec x का क्या हो जाएगा sec x into tan x प्लस 4 cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5 sec x into tan x और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 sin x, यह हमारा इसका डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना है, हमारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो तो हमारा तुरंत के तुरंत सारी चीजें हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें तुरंत हो जाएंगी, बस हमारे फॉर्मूले अच्छे से हमें याद होने चाहिए तो सारी चीजें तुरंत हो जाएंगी। क्लियर। अब इसी की तरह कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेम रो में लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर के दो पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 11 के सेम क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन 11 के, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 2nd 4th 5th, ठीक है, 6th, ठीक है, 7th हमने कर लिया, ठीक। फर्स्ट थोड़ा सा अलग है तो मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है, ठीक। अब देखिए आपके सिलेबस में कुछ रिड्यूस हुआ था, मैंने बताया था, तो उस सिलेबस में रिड्यूस के लिए आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th और 8th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8 आपको नहीं करना क्योंकि सिलेबस रिड्यूस्ड है तो उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, है ना, ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट जितने भी है डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट रूल, है ना, रूल मैंने आपको लिखवाया था याद होगा, तो उस रूल को हम देखते हैं, उस रूल में क्या करना है कैसे करना है देख लेते हैं, तो वो रूल देखते हैं, है ना, ठीक है। रूल देखिए, रूल के लिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन उठवा दिया था, तो इसमें क्या दिया है sin x into cos x। तो आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन इनटू में है, क्या है इनटू, है ना, इनटू में है, आप देख सकते हैं, तो इनटू में तो वही मानना तो है y बराबर sin x into cos x। तो मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शन इनटू में हो, दो फंक्शन इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, गुणनफल में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूल में आपको फिर से याद दिला देता हूं, मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन
दो फंक्शन इनटू में हो तो डिफरेंशिएट क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया हमारे पास। अब करते हैं हम, तो वो लिखना ही है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहां y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, पता ही आपको, ये रूल लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन sin x डिफरेंशिएट किसका होगा, cos x का, प्लस cos x को ऐसे रखना है, डिफरेंशिएट किसका होगा, sin x का, है ना। पहले को ऐसे रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरे को ऐसे रखना है, पहले का अवकलन करना है। अब अवकलन सारे याद होने चाहिए, तो dy by dx sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस cos x ऐसे ही, cos x का डिफरेंशिएशन और सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अब dy by dx। तो आप देख सकते हैं ये cos स्क्वायर x हो गया, ये हमने पहले लिख दिया क्योंकि प्लस वाला है, ये माइनस, तो माइनस ये हो गया sin स्क्वायर x। तो मेरे पास dy by dx फाइनली क्या हो गया, देख सकते हैं आप, ये एक फॉर्मूला बन गया है, यदि ध्यान दो तो ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हमारा इसका dy by dx है। तो इस तरीके से हमें इनटू वाले फंक्शंस करने हैं। जब भी हमारे पास दो फंक्शन इनटू में आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हैं। मैसेज एक्सरसाइज सारी आपको करनी है, सेम ही है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चंस का एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करना है, सारा एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कीजिए, है ना, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के बाद हम प्रोडक्ट रूल का एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं एक आधा और कर लेते हैं क्वेश्चन। रूल मैंने आपको लिख बनाया दिया, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। चलो, क्या है, x sin x, है ना, इसी का दूसरा पार्ट है y प्लस टू x sin x। तो देखिए दो फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो कर दीजिए, डायरेक्ट करते हैं हमने, है ना। तो y का क्या होता है, dy by dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, x sin x का क्या होता है, cos x प्लस x और x का डिफरेंशिएशन 1, फॉर्मूला लिखवाया है, तो x cos x प्लस sin x, ये आ गया इसका dy by dx, ये आ गया इसका dy by dx। क्लियर, ठीक है। तो मिसलेनियस में, है ना, मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हैं। मिसलेनियस ये है कि हाँ, मिसलेनियस के मैं लिख देता हूं कौन से क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चंस, ठीक है, सेम क्वेश्चंस, ये है मिसलेनियस के, विविध प्रश्नावली के हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 330 है ना, विविध प्रश्नावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करने हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 29, ये सब क्या है, इस रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स हैं। ये सब क्या है, प्रोडक्ट रूल्स है, इस रूल्स है, सेम क्वेश्चन जैसे करना है सारे साथ। क्लियर, अब हमने ये देख लिया, प्रोडक्ट रूल हो गया, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो देख लिया, प्रोडक्ट रूल हो गया। अब हमें क्या रूल करना है ना, अगला रूल क्या था हमारे पास, क्वेश्चन रूल, भागफल नियम। अब हम भागफल नियम पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, भागफल नियम पे क्वेश्चंस करते हैं।
देख भागफल में क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू पहला क्वेश्चन ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है ना, ये सारे मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ध्यान से, ठीक है। तो अब इसे करेंगे, आपको अलग लिख रहा होगा ये n अपॉन d के फॉर्म में। तो मैंने क्या लिखा था भागफल का नियम, n अपॉन d क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसकी तरह, ध्यान से देखिए n अपॉन d। तो इसे मान लिया लेट y इक्वल्स टू, तो आपको पता है ये डिफरेंशिएशन लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, या n बाय du लगा दो, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी ax प्लस b का, सही है, फिर माइनस न्यूमरेटर यानी ax प्लस b, ax प्लस b डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है cx प्लस d अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब इसका फाइनली डिफरेंशिएशन करना है, रूल तो हमने लगा दिया, इसका कोई डिफरेंशिएशन करना है नहीं, इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे यहां करेंगे। तो देखिए मैंने कहा था कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब यहां देखिए कोई x है क्या b के साथ, नहीं, कांस्टेंट है, यानी सीधा क्या हो गया 0 माइनस ax प्लस b, फिर यहां आते हैं तो यहां c है x, तो c बाहर, x का 1 और कांस्टेंट का 0 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, dy बाय dx देख लेते हैं। यहां क्या बचा a का इनटू हो जाएगा तो acx प्लस ad माइनस यहां क्या बचा c का अंदर इनटू होगा, माइनस में अंदर जाएगा acx माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर, acx प्लस माइनस कैंसिल। हमारे पास फाइनली dy बाय dx क्या आ रहा है, फाइनली dy बाय dx क्या आ रहा है ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर, है ना, ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमारी n बाय d है, ध्यान देखिएगा ये रूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ क्वेश्चन किया हुआ है। तो इस तरीके से होता है हमारा n बाय d रूल, इस तरीके से क्या हो जाता है हमारे पास n बाय d रूल हो जाता है, देख सकते हैं आप n बाय d रूल हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही इसके सेम क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, इसका एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर उसका हम वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो है ना, और मिसलेनियस में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हो गया। उसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, y इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है। रूल हमारे पास है, डायरेक्ट करेंगे dy बाय dx, क्या कहता है रूल, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, माइनस न्यूमरेटर यानी क्या हो गया cos x, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर 1 का 0 और sin x का cos x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस इंटू करेंगे तो माइनस का sin x माइनस ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे लिखा 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा dy बाय dx। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस sin x माइनस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x 1, ये क्या हो जाएगा 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो डी लास्ट तक सॉल्व करना है sin cos वाले क्वेश्चन, माइनस कॉमन तो 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म। तो फाइनली 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x, ये हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
और उसके बाद सबको इनटू किया, इनटू करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया। इस तरीके से करना है n by d। अब इसका सेम क्वेश्चंस लिख देता हूं। तो सेम क्वेश्चंस भी इसके ज्यादातर मिसलेनियस में है, तो मैं लिख देता हूं सेम क्वेश्चंस के लिए मिसलेनियस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चंस के लिए मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस, ठीक है। एक्सरसाइज 30 क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर अपने पास पीछे भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, 21 है ना, 27 है और 28 है ना, और 30। ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं n by d के, ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं n by d। सारे के सारे क्या हैं, सेम क्वेश्चंस हैं हमारे n by d की तरह। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर। देखिए अब बस इसका एक फाइनल चीज बची हुई है, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हमें देखनी है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास मैंने बताया वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 भी है और क्वेश्चन हमारे पास 9 भी है, ठीक है। बाकी 5 6 7 8 तो नहीं करने आपको, है ना, और तो 8 नहीं करने। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करते कैसे हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपको रहेंगे। आप देखिए हमने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किए हैं, ध्यान रखिएगा, हमने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किए हैं वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं, है ना। जो फॉर्मूला लिखते हैं वो भी हमारे कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं। अब वो कैसे करते हैं, कैसे आते हैं ये देखिए। पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या लिखा हुआ है, प्रथम सिद्धांत से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, प्रथम सिद्धांत के नियम से। प्रथम सिद्धांत, अभी प्रथम सिद्धांत से कैसे होंगे, प्रथम सिद्धांत होता है क्या, देखिए क्वेश्चन लिखा है cos x का, तो मैंने लिख लिया y cos x, मान लिया, है ना, y क्या होगा cos x। अब इसको, ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करना है हमें, ये cos x का करना है हमें, ठीक है, cos x का करना है, ठीक है। हमने क्या किया, माना, लेट मान लिया कि y क्या है, cos x है, ठीक है, y cos x है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, y cos x है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से y में y बढ़ाना है, y प्लस डेल्टा y, मैंने क्या किया, y में y बढ़ा दिया। ऐसे ही यहाँ x में x बढ़ाना है, x प्लस डेल्टा x, ये डेल्टा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना, इसमें से इसको, तो इधर वाली चीज इधर माइनस होगी, इधर वाली चीज इधर माइनस होगी, तो करते हैं। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y और cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, ठीक है। तो ये y से कैंसिल, तो यहाँ क्या जाएगा डेल्टा y, और यहाँ क्या बचा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं cos c माइनस cos d, c का काम कौन करेगा ये, और d का काम कौन करेगा x। तो यहाँ फॉर्मूले लिख देते हैं, क्या होगा cos c प्लस सॉरी माइनस cos c माइनस cos d, c मतलब ये d मतलब ये। तो फॉर्मूला क्या कहता है, cos c माइनस cos d का, ध्यान दीजिएगा, 2 sin c प्लस d by 2 into sin d माइनस c by 2, है ना। इसको सॉरी यहाँ से इसको निकाल लो, c माइनस d by 2, यहाँ माइनस लगा देना बाहर, ठीक है, यहाँ माइनस लगा देने के बाद ये 2 हो गया, ठीक है। c माइनस d को मैंने पलटा दिया, d में d माइनस c था तो मैंने c माइनस d को रख दिया, माइनस कॉमन निकाले, माइनस आ गया। तो लगाएंगे अभी वाले फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस 2 sin c मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस d मतलब x अपॉन 2, क्लियर। फिर इनटू sin d, यानी ये माइनस, है ना, माइनस इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है, ध्यान से। तो क्या हो जाएगा x, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा x अपॉन 2 c माइनस d, ठीक है। c मतलब सॉरी c माइनस d उल्टा हो गया, सॉरी c मतलब ये x प्लस डेल्टा x
और माइनस डी मतलब x अपॉन 2। तो आप ध्यान से देखिए प्लस माइनस x यहाँ कैंसिल, क्या क्या बचा वो लिख लेंगे अब हम। क्या क्या बचा यहाँ, डेल्टा y माइनस 2 साइन, ध्यान से देखिए इसे जोड़ देंगे, x प्लस x कितना होगा 2x और सेपरेट कर देंगे तो 2x अपॉन 2 प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और यहाँ साइन इनटू है ना, क्या बचा सिर्फ डेल्टा x अपॉन 2। यहाँ देखिए 2x प्लस x 2x हो गया अपॉन 2 डेल्टा x अपॉन 2, यहाँ से ये कैंसिल, क्लियर। अब चौथा काम क्या करना है, पहला काम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अब चौथा काम क्या करना है, लिखना है कि डिवाइडेड बाय डेल्टा x से डिवाइड करना है और विद लिमिट, हमें लिमिट भी लेनी है यहाँ, विद लिमिट हम पढ़ के आए डेल्टा x अक्रॉस टू 0, यानी अब क्या होगा, वहां क्या होता है x जहां होता था वहां 0 रख देते हैं, अब यहाँ डेल्टा x जो होगा वहां 0 रख देंगे, तो दोनों तरफ। तो देखिए डेरिवेटिव में कभी भी लिमिट नहीं लगती, कहां लगती है, फंक्शन में, तो इस तरफ लिमिट नहीं लेंगे, हमें डिवाइड क्या करना है सिर्फ डेल्टा x दोनों तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ लिमिट नहीं लग सकती, क्यों लग सकती, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, फंक्शन में लगती है, हम फंक्शन में लगाते हैं। तो पहले लिख देते हैं -2, पहले लिमिट डेल्टा x अक्रॉस टू 0 -2 साइन, क्या बचा x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इनटू साइन, क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन 2 और यहाँ पर डेल्टा x से डिवाइड करना है। अब आपको पता है ये लिमिट सारे फंक्शन के साथ होती है, तो सारे फंक्शन के साथ होने दीजिए, ये -2 हम बाहर ले रहे हैं, ये लिमिट इसके साथ, लिमिट क्या हो जाएगा डेल्टा x अक्रॉस टू 0 साइन इनर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और लिमिट, ये लिमिट इसके साथ भी है, तो ये लिमिट अलग कर दी, डेल्टा x अक्रॉस टू 0 साइन डेल्टा x अपॉन 2 और ये वाला डेल्टा x किसके नीचे लिखें, देखो इनटू में है, आप कहीं भी लिख दो, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ क्यों आवश्यकता पड़ेगी, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है कि क्या होता है, sin थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है 1, तो इसे थीटा बना सकते हैं, 13.1 में हमने पढ़ा था, इसे थीटा बाय थीटा 1 बना सकते हैं। तो देखिए इसमें किस चीज की कमी है, 2 की, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये चीज क्या हो जाएगी 1, ठीक है ध्यान से। और ये देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 भी कैंसिल, अब ये 1 हो गया, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या हो गया यहाँ, ये हो गया 1 और यहाँ लिमिट रख देंगे, तो डेल्टा x के लिए क्या रखना है हमें 0, डेल्टा x के लिए 0, तो यहाँ क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस 0, तो x प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर चल रहा है, x प्लस 0 कितना हो जाएगा x, तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं dy अपॉन dx माइनस sin x। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको लिखवाया भी है फॉर्मूले में, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x से होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत के अनुसार। इसे कैसे करना है, प्रथम सिद्धांत से करना है, प्रथम सिद्धांत से कैसे करना है बिल्कुल विशेष ध्यान से देख लीजिए भाई, है ना, प्रथम सिद्धांत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते हैं प्रथम सिद्धांत से। हमें क्या करना है, फर्स्ट जो भी हमारा क्वेश्चन लिखा है उसे y मान लेना है, फिर सेकंड काम y में y बढ़ाना है, जैसे y प्लस डेल्टा y, x में x बढ़ाना है जहां x है, x प्लस डेल्टा x, फिर तीसरा काम करना है सेकंड से फर्स्ट को हटा देना, सेकंड से फर्स्ट को हटा दिया, यहाँ y कट गया, डेल्टा y बचा, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फार्मूला लग गया, क्या होता है -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो c मतलब ये और d मतलब x, c मतलब x plus delta x, d मतलब x, तो फार्मूला लगा दिया, तो -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो जो कटा था वो काट दिया, उसके बाद जो बचा था वो लिख दिया। फिर चौथा काम हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ क्या करना है डेल्टा x से डिवाइड करना है, बाय बोथ, है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड, ऐसा बोथ साइड लिख दीजिएगा, बोथ साइड्स यहां पे विद लिमिट डेल्टा x, और दोनों तरफ लिमिट लेनी है, तो डेरिवेटिव में लिमिट नहीं लगती क्योंकि यहां पर डेल्टा x डेरिवेटिव के फॉर्म में हमें सिर्फ फंक्शन में लगाना होता है, तो फंक्शन में लगाना तो इधर डेल्टा x से डिवाइड किया, है ना, और इधर भी डेल्टा x से इसकी बाकी सब ऐसे के ऐसे लिखा और डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का हमने यहां देखा ये डेल्टा x इसके साथ लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहां फार्मूला बना सकते हैं हम क्या, कि लिमिट sin थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, मैं लिख देता हूं कि लिमिट थीटा अपोन टू 0, तो sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, इसका हमने यहां यूज किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा x इसके साथ लिख के इधर लिख दिया था, इसमें ये इसका थीटा क्या है डेल्टा x अपॉन 2, तो यहां 2 की कमी थी 1 बनाने के लिए, तो 2 से इसमें डिवाइड किया, तो डिवाइड यहां डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 2 भी कैंसिल, और ये पूरा क्या हो गया 1, और यहां तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, तो यहां डेल्टा x की जगह क्या रखना है 0, तो यहां रख दिया 0, 0 अपॉन 2 0
तो ये माइनस तो चल ही रहा था पहले से बाहर माइनस, और यहाँ बचा sin x, और दूसरे cos x का डिफरेंशिएशन में क्या होता है माइनस sin x। अब इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, क्वेश्चन को सारे 4th सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कारण कि यहाँ इसको सेम क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इसकी तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको जितने भी हमने फॉर्मूले करे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से जरूर ट्राई करें। जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने क्वेश्चन फॉर्मूले में आपको लिखवाया sin x और cos x को माइनस sin x ऐसे आता है ना, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, तो उसको जरूर ट्राई करें। आप कैसे ट्राई करें, इसी तरीके से ट्राई करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका, और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएट लिमिट और डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल करना ना भूले, फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन हो, क्लियर, ठीक।